तो फिर से सुधांशु सर स्वागत है हमारे चैनल पे। और मेरे ऑडियंस को मैं बता देता हूँ कि सुधांशु सर को आज क्यों मैंने इनवाइट करने का डिसीजन लिया। जब रेलवे अमेंडमेंट बिल आया था लोकसभा में कुछ दिन पहले, तो जो फर्स्ट मेरे मन में ख्याल आया था सर, वो आपके किताब में एक मल्टीपल जगहों पे आपने मेंशन किया था कि जहाँ पे आपको रेलवे बोर्ड को फेस करना पड़ा था, और वो इश्यूज जो थे वो शायद ऐसे लग रहे थे कि ऑब्स्ट्रक्शंस बनते हैं रेलवे के प्रोग्रेस में। एंड आई थॉट कि सुधांशु सर वुड बी द राइट पर्सन टू टेल अस कि ये बिल ज़रूरी था नहीं था, बस गिमिक है या जो भी है। सो सुधांशु सर, अगेन वेलकम टू आवर चैनल, एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि न- ये बिल क्या है, पहले तो पहले लोगों तो को बता दो। नहीं, पहले तो नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और आपको और आपके व्यूअर्स को नमस्कार। आप बताएं, हाँ, बिल की बात करना चाह रहे हैं आप पहले। यस। तो देखिए, बिल पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे बड़ा एग्जाम्पल अगर हिंदी में कहें कि बात का बतंगड़, या ये कहें खोदा पहाड़ निकली चुहिया, या अंग्रेजी में कहें मच अडू अबाउट नथिंग, ये इस बिल के ऊपर फिट करता है। सिर्फ सिर्फ सरकार के लिए नहीं, ऑपोजिशन के लिए भी। देखिए, बिल क्या है। रेलवे के दो एक्ट हैं। एक रेलवे एक्ट, लास्ट आई थिंक अमेंडेड 1989, और एक रेलवे बोर्ड एक्ट 1905। वो जब रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था ब्रिटिश टाइम्स में, तो 1905 में वो रेलवे बोर्ड को के क्या पावर रहेंगे, क्या ऑटोनॉमी, क्या कॉम्पोजिशन, इस पे एक एक्ट आया था। हाँ। वो था, वो अब तक चल रहा था। और रेलवे एक्ट बीच बीच में अमेंड होता रहता है, उसमें रेलवे की फंक्शनिंग के सारे इश्यूज उसमें हैं। बिकॉज रेलवेज इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, इट्स नॉट अ मियर पब्लिक सेक्टर। तो वो एक्ट के तहत रेलवे काम करती है, इट इज एन आर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सोचा गया कि भाई दो एक्ट की क्या जरूरत है, एक रेलवे एक्ट रखिए, और ये जो रेलवे बोर्ड एक्ट है उसमें चेंज करना हो या नहीं करना हो, इसको इसी में ही इंक्लूड कर लीजिए। तो ये थिंकिंग सही थी। इनफैक्ट जो बिल का नोट सर्कुलेट हुआ, उसमें लिखा है कि 1989 में ही कर देना चाहिए था, नहीं हुआ। तो अब इसके फायदे क्या हैं? एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव फायदे हैं, आपको दो एक्ट को रेफर नहीं करना पड़ेगा, लीगल फायदे हैं। तो ये जो किया गया ये ठीक था, ये होना चाहिए था। दो एक्ट का कोई मतलब नहीं है, दोनों को मिला के एक में सरकार ने सोचा कर दिया जाए। अब हुआ क्या, ये तो बिल अगस्त में पेश कर दी गई पार्लियामेंट में, अभी फिर डिस्कशन हुआ अभी कुछ दिन पहले। डिस्कशन से पहले पता नहीं क्या मिस इन्फॉर्मेशन फैली, या सरकार ने फैलाई, या मीडिया ने फैलाई, या ऑपोजिशन को कुछ दिखाई दिया। वो डिस्कशन तमाम चीजों पे शुरू हो गया कि इस रेलवे एक्ट अमेंडमेंट से प्राइवेटाइजेशन शुरू हो जाएगा, कॉर्पोरेटाइजेशन शुरू हो जाएगा, रेलवे का रेगुलेटर बन जाएगा, रेलवे के फेयर वो रेगुलेटर डिसाइड करेगा, अकाउंटिंग सिस्टम बदल जाएगा, अकाउंटिंग रिफॉर्म आ जाएंगे। तब इन सब चीजों पे डिस्कशन मीडिया में शुरू हुआ, और पार्लियामेंट में भी डिस्कशन मेनली प्राइवेटाइजेशन पे आ गया। ऑपोजिशन ने कहा कि ये बिल इसलिए आ रहा है ये क्योंकि आप प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, हम्म। और आप कॉमन आदमी को जो चाहिए उस पर ध्यान नहीं देते हैं, आप प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। वो ऑपोजिशन का जो एक रोना है, जिसको रोना ही बोलूं, सरकार को कहना चाहिए था मेरे हिसाब से कि भाई क्या चीज प्राइवेटाइज हुई है, आप ये हल्ला मचाते हो। ये हल्ला आप सुनेंगे कि रेलवे अडानी को बेच दी। अडानी को रेलवे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आज तक, पोर्ट्स को छोड़ के, पोर्ट रेलवे। और ये कहना कि अडानी को दे दिया, ये वाहियात बात। जो प्राइवेट ट्रेन का टेंडर जब हुआ था, जो नहीं सक्सीड हुआ, उसमें ये था कि अडानी के लिए किया जा रहा है, जबकि अडानी ने कोई बिड भी नहीं डाली। यस। ये ऑपोजिशन का डिस्कोर्स ये मीनिंगलेस है। तो सरकार को कहना चाहिए था कि आप अभी तक बताइए क्या प्राइवेटाइज किया गया है। और रियली देखिए तो कुछ ऐसा कोई प्राइवेटाइजेशन हुआ ही नहीं है। कॉर्पोरेटाइजेशन करना था पब्लिक सेक्टर्स का, ये इस सरकार का 2019 में 100 डे प्लान में था एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, नहीं हुआ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का हो गया, रेलवे की फैक्ट्रीज का हुआ नहीं, वो यूनियन के प्रेशर में हो, जिस भी वजह से हो।
तो सरकार को मेरे ख्याल से पहले ये काउंटर नैरेटिव ये बनाना चाहिए था इमीडिएटली कि आप ये हम्म बात क्यों कर रहे हैं, क्या प्राइवेट, खास कुछ हुआ नहीं है। अगर आप कहें पीपीपी मॉडल में केवल एक हबीबगंज स्टेशन बना है, बाकी सब ईपीसी में बन रहे हैं। हम्म अगर आप बात करें ट्रेन ऑपरेशन, तो पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन में कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, आईआरसीटीसी एक दो ट्रेन चला रही है। हम्म अगर आप फ्रेट में बात करें तो उसमें आज से नहीं, मेरा ख्याल से 2008 से कंटेनर ट्रेन और धीरे धीरे कुछ और भी ट्रेन प्राइवेट हाथों में गई हैं, बट वो बहुत लिमिटेड, जितनी होनी चाहिए उतना नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये बोलना था कि प्राइवेटाइजेशन, आप क्या चिल्ला रहे हैं, आप कौन सा हम्म प्राइवेटाइजेशन, तो वो बोल नहीं पाते, वो ऑपोजिशन वाले क्या बोलेंगे। यस फिर कहना चाहिए था कि प्राइवेटाइजेशन है, जरूरी है, हम्म कोर एरियाज में कुछ जहां पे कॉमन मैन इफेक्ट होता है वो प्राइवेटाइज नहीं होगा, हमारी एक सोशल ऑब्लिगेशन है, उसको हम देखेंगे। लेकिन बाकी जहां एफिशिएंसीज का सवाल है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ही ले लीजिए, या हायर एंड ट्रेन का ऑपरेशन ले लीजिए, या रीबिल्डिंग ऑफ स्टेशन ले लीजिए, इन सब एरियाज में प्राइवेटाइजेशन में क्या परेशानी है। हम्म रेलवे का रेवेन्यू बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्या पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बढ़ेगा, परेशानी क्या है ऑपोजिशन। हम्म लेकिन सरकार का देखिए, उन्होंने ये सब कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि नहीं प्राइवेटाइजेशन नहीं हो, हाँ प्राइवेटाइजेशन का हम कोई इरादा नहीं है, हम्म और ये तो बस ऑटोनॉमी के लिए है, और बहुत सी चीजें उन्होंने बोली जो बिल में नहीं है, हम्म कि ये एफिशिएंसी इंप्रूव होगी इससे और ऑटोनॉमी बढ़ेगी, और हर क्षेत्र में इंडिविजुअल उनके एरियाज की परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग हम्म होगी। बहुत सी ऐसी बातें जो कि एक्ट में नहीं है, उन्होंने डिफेंस में बोली। हम्म तो अब आप समझ सकते हैं कि ये बात का बतंगड़ क्यों कह रहा हूं। यस एक्ट से कुछ एमिनेट करता नहीं है, जो है वही है, अच्छा या बुरा। डिस्कशन ये हो गया कि प्राइवेटाइजेशन पे मोहर लग गई कि अब ये नहीं होगा, हम्म जब जो कि मेरे हिसाब से बहुत डेट्रीमेंटल बात है। अगर एफिशिएंसी बढ़ानी है तो कुछ कोर एरियाज का प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा। कोर हम्म एरिया मतलब कुछ कर, जैसे मैंने कहा, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन ऑफ हायर एंड ट्रेन्स। अगर प्रीमियम ट्रेन्स आप प्राइवेट ऑपरेटर्स को ऑपरेट करने के लिए दे देते हैं, तो दे विल गिव बेटर फैसिलिटीज देन रेलवे सरकारी ढंग से जो प्रोवाइड करती है उससे करेगी, और क्लाइंटेल बढ़ेगा। हम्म क्लाइंटेल बढ़ेगा, पब्लिक के लिए अच्छा है, और रेलवे की रेवेन्यू बढ़ेगी। रेलवे की रेवेन्यू कम नहीं होगी, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में एक्सपेंडिचर प्राइवेट ऑपरेटर करेगा और एक परसेंटेज ऑफ अर्निंग रेलवे लेगी। तो ये विन विन सिचुएशन है, हम्म और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। प्राइवेट ऑपरेटर्स जो है वो एम्प्लॉय करेंगे लोगों को आप ट्रेन सर्विस देने के लिए। हम्म इसी तरह वर्ल्ड ओवर efficiency of manufacturing has been achieved only through privatization or at least corporatization. हम्म दुनिया में कहीं भी सरकार ये काम नहीं करती। यस चाइना का एग्जांपल लीजिए, चाइना में प्राइवेटाइजेशन नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेटाइज्ड है उनका, जो उनकी एक बड़ी कंपनी है सीआरएससी, और वो प्राइवेट कंपनी की तरह काम करती है, हम्म और बहुत एफिशिएंटली करती है। इसी तरह आप स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात कर लें, आज कंट्री में आप तो इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोग्राम करते हो, आप देखोगे एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, हाईवेज, हम्म इनका डेवलपमेंट जो हो रहा है रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से कहीं बेटर हो रहा स्टैंडर्ड्स बेटर है है, और एग्जीक्यूशन सामने दिख रहा यस है। ये बहुत सारे ये प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल में होते हैं। हम्म अब आप उसमें, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयां हैं, कहीं कहीं प्राइवेट ऑपरेटर वो भाग जाता है, कहीं उस विंडफॉल प्रॉफिट कर लेता है, कहीं उसमें खामियां हैं, लेकिन काम हो रहा हम्म है। रेलवे में पीपीपी मॉडल फेल हो गया। हम्म एक हबीबगंज स्टेशन के अलावा आप ऐसे टेंडर ही नहीं बना पाए कि आप पीपीपी मॉडल में स्टेशन रीडेवलप करिए। देखिए हम्म दिल्ली इज अ बिग एग्जांपल, यस सिर्फ टेंडर हो रहे हैं 10 साल से ज्यादा शायद, और आपका हम्म कैपिटल का स्टेशन आप नहीं बना पाए। हम्म
अब आपने किया क्या कि देखिए पीपीपी में नहीं हो रहा है तो ईपीसी यानी सरकार अपना हम्म। पैसा लगा के बना देगी। इसकी बहुत बड़ी एक परेशानी ये है कि आप बना तो देंगे, लेकिन ये मेंटेन कैसे होगा? आपका एक्सपेंडिचर ऐसे हम्म। ही ज्यादा है, ऑपरेटिंग रेशियो 100 का है, ये मेंटेन नहीं होंगे। आपके पास पैसा नहीं है, आपके रेवेन्यू में आपको हाँ। कैपेक्स के लिए सरकार पैसा दे रही है, आपने बना दिए, मेंटेन आप कर नहीं पाओगे। तो अभी मान लीजिए, अभी तो बने भी नहीं, अयोध्या छोड़ के मुझे कोई स्टेशन याद नहीं आ रहा है जो कंप्लीट हुआ हो। हम्म। अगर मान लीजिए इस साल दो चार कंप्लीट होते भी हैं, 2 साल बाद होने के उसकी उनकी हालत देखिएगा, बिकॉज दे वोंट बी मेंटेन। हम्म। तो ये चीजें प्राइवेटाइजेशन में जरूरी हैं। और बाकी कोर आपका जो सोशल ऑब्लिगेशन है टू कैरी पीपल विद डिग्निटी एंड कंफर्ट विच आई कीप स्पीकिंग अबाउट, वो आप उससे नहीं भाग सकते, वो सरकार के पास रहना हो। यस। और आप इतना कैपेक्स में पैसा दे रहे हैं तो कुछ रेवेन्यू में दे दीजिए उसमें सरकार से, सब्सिडी की तरह। हम्म। अभी आप टिकट पे लिखते हैं, मैं तो शर्मनाक मानता हूं उसको लिखने को, आप लिखते हैं टिकट पे, हर टिकट पे ये जो एक्सपेंडिचर है प्राइवेट ट्रेन चलाने का, उसका उसका 45% आप दे रहे हैं भाई साहब जिन्होंने टिकट खरीदा। अब 55% रेलवे बेयर करती है। हम्म। इसका क्या मतलब है भाई? ट्रेवलर को ये आप टिकट खरीदा, उसने जा रहा है, आप उसको कौन सा गिल्ट फीलिंग दे रहे हैं ये सब लिख के? दुनिया भर में पैसेंजर ट्रेन सब्सिडाइज ढंग से चलती हैं, वो अपने आप प्रॉफिटेबल नहीं हम्म। हो सकती। ये पता है आपको, तो आप सब्सिडी की तरफ जाइए और सब्सिडी में स्टेट गवर्नमेंट, सिटी गवर्नमेंट सबको भागीदार बनाइए। हम्म। सब मिलके सब्सिडी करें और आप जिससे आपका पैसेंजर ऑपरेशन भी जो है विद दैट सब्सिडी वो मतलब उसमें आप लॉस मेकिंग ना रहे, सब्सिडी मिल गई आपको, तो आप फ्रेट को क्रॉस सब्सिडाइज करने की आपकी जरूरत नहीं रहेगी, तो फ्रेट ट्रैफिक ग्रो करेगा, जो कि आज की डेट में ग्रो नहीं कर रहा है। तो ये सब बातें हैं। तो एक्ट का मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया कि एक्ट में कुछ नहीं था, मच अडू अबाउट नथिंग। जितना मैंने पढ़ा सर, इट सीम्ड कि मतलब डीरेगुलेशन हो रहा है। द गवर्नमेंट इफ दे वांट टू टेक बिग बिग स्टेप्स कुछ आगे जाके तो इतना रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। बट एज यू सेड, जा जो कुछ नहीं। काम करने की नीड है वहाँ पे काम ठीक से हो नहीं पा रहा है, जबकि जो इश्यूज हम अभी भी पर्टेन कर रहे हैं वही फ्यूचर में भी पर्टेन होते रहेंगे। इट सीम्स लाइक दैट। ठीक है बिल्कुल, सर, ये। मैं ये कही यही कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का अगर इंटेंशन है रिफॉर्म्स, हम्म। ऑटोनॉमी का, अकाउंटिंग रिफॉर्म का, रेगुलेशन को लाने का, तो सरकार आज भी कर सकती है ये एक्ट, बिना मर्ज किए भी कर सकती थी, कर सकती है। हम्म। तो यस। इसका बिल से कोई रिलेशन है नहीं। यस। तो सर ये तो रही बात हमारे न्यू ये एक्ट की, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी। बट ईयर इज एंडिंग, अभी वो ज़्यादा दिन बचे नहीं है साल ख़त्म होने के लिए। एंड हाउ डू यू फील कि ये साल कैसा था रेलवेज के लिए? अच्छी बातें, बुरी बातें? हाउ डू यू जी जी जी। लाइक कंक्लूड दिस ईयर इन टर्म्स ऑफ रेलवेज? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। अब छोटे ब्रीफली आंसर किया जाए इसको। पहली चीज तो देखिए, आपके चैनल पे और भी चैनल्स पे रेलवे की बात होती है। हम्म। रेलवे में जो अच्छा हो रहा है उस तो उसका तो मीडिया ब्लिट्स है। हम्म। आप देखिए, वो एक ही खबर बार बार एक ही चीज जैसा रेलवे देती है वैसा अखबार वाले चला देते। हम्म। तो अच्छा जो हो रहा है उसको बोलने में मैं भी उसी लाइन में लग जाऊं, उसका फायदा नहीं है। जो अच्छा हो हम्म। रहा है हो रहा है, जो नहीं हो रहा है वो बोलना ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। यस। लेकिन वो जब हम मैं बोलता हूं तो हर चैनल, हर जगह 20-25% लोग हैं जो इतने मतलब एनामर्ड हैं इस सरकार की परफॉर्मेंस से कि वो ट्रोलिंग पे आ जाते हैं। तो ठीक है, ट्रोलिंग इज अ पार्ट ऑफ द गेम, उसकी चिंता नहीं है मुझे। लेकिन मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले आपसे सवाल पूछूंगा, जिससे कि ये कॉन्टेक्स्ट सही हो जाए, व्यूअर्स भी हम्म। समझें कि जो मैं कह रहा हूँ वो क्या है। मैं आपसे पूछूंगा, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतने अच्छे अच्छे आप प्रोग्राम करते हो, अपने इसमें यूट्यूब पे रिलीज करते हो, तो आप मुझसे ज्यादा वॉच करते हो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए 2024 में आपको क्या अच्छा लगा? रेलवे ने ऐसा क्या किया 2024 में जो अच्छा है? आई थिंक रेलवेज ने अच्छा, अगर मैं काम के बारे में बात करूँ ना, तो जो न्यू प्रपोजल्स आए मतलब पहले उन्होंने दिए थे, उस पे सीधा सीधा बैक ट्रैक किए बिना रेलवेज ने जो है
कोर्स करेक्शन किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूँ, तो जैसे हम सर पिछली बार भी डिस्कस कर रहे थे कि एवरीथिंग शुड भी एयर कंडीशन वगैरह, और वंदे भारत ट्रेन्स बढ़नी चाहिए, एचएसआर के ऊपर ज़्यादा काम होना चाहिए। तो अभी जैसे मैं एचएसआर से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं मेरे जोन जो है मेरा सीआर का, वहाँ पे कुछ लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। सो व्हाट आई सी इज़ दैट पहले के प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई ऐसे नेगेटिव इफेक्ट नहीं आया इलेक्शन के बाद में। बट एट द सेम टाइम जो इन्होंने न्यू स्टेप्स लिए कि जनरल कोचेस हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, अमृत भारत करेंगे, कवच की बातें तो बहुत होती है, इवन दो द इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट दैट, बट दे हैव नॉट बैक ट्रैक्ट ऑन इट। वो मेरे को लगा एक चीज जो एक्सपेक्टेड थी लोकसभा के बाद होने के लिए, वो नहीं हुई, विच आई एम हैप्पी अबाउट। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ सर, जो मेरे को लगा इस साल अच्छा हुआ रेलवेज के अंदर, आई थिंक जो एक ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे अगर हम थोड़ा बात करें, स्पेशली इन द जोन दैट आई एम जहाँ पे मैं मिलता हूँ, देर इज दिस सेफ्टी रिलेटेड जो चीज़ें हुई ना, अभी बीच बीच में बोल रहे थे सैबोटाज का इशू है, कहीं बोल रहे थे कि मतलब ह्यूमन रिसोर्स फेलियर वगैरह है। उस पे मैंने होते हुए देखा काम। इवन दो सम ऑफ इट कैनॉट बी आउट इन पब्लिक, मैं आपको मीटिंग के बाद में बताऊंगा क्या काम हुआ इस जोन में। बट आई थिंक उस फ्रंट पे इतना काम हो रहा है, जो कुछ ऐसे काम है जो पब्लिक में बताए नहीं जा सकते, एंड होपफुली दोज विल मेक रेलवे सेफर इन फ्यूचर। बट सर मैं खुद भी नेगेटिव्स के बारे में बात करना चाहूँगा। आई थिंक रेलवेज इज इन अ कंफ्यूज स्टेट राइट नाउ। उनको ये समझ नहीं में नहीं आ रहा है। नहीं ठीक है आकाश, अभी नेगेटिव पे बाद में आते हैं। अब आपने अच्छा जो ठीक है। पॉजिटिव बताया उस पे बात कर लेते ओके ओके। हैं, ठीक है। आपने एक बताया कि वो जनरल कोचेस के नंबर हम्म। बढ़ा दिया। हम्म, और यहाँ तक की खबर आई थी, हम्म। जनरल क्लास में यात्रा करने वालों में खुशी की लहर, और इतने 5,000 10,000 कितने बचेंगे। ये जनरल क्लास का बेचारा जो यात्री है, हम्म। वो जो बैठने की भी जगह नहीं मिलती उसे, वो खड़े होके ट्रैवल करता है, वो कहाँ वो खबर पढ़ रहा है खुशी की लहर। देखिए हुआ क्या है, एक अच्छा डिसीजन लिया गया था रेलवे द्वारा ही कि अब सिर्फ एसी कोच बनेगी। मैं हमेशा कहता हूँ, हम्म। क्योंकि आपको देखना है कि 2050 में ये रहेंगी यस। कोचेज आप जो अभी बनाएंगे, तो तब लायबिलिटी क्या है आप सारी। इस तरह की, हाँ, ये जनरल कोच तब चलाएंगे। मेरा कहना यह है कि आप जनरल आदमी, ठीक है, एसी फेयर नहीं दे सकता, मैं कह रहा हूँ आप उसको एसी में ट्रेवल कराइए और बिना फेयर बढ़ाए या हल्का फुल्का बढ़ाए। ये जो आपका लॉस होगा, ये सरकार मीट करे। जब 2,65,000 आप कैपेक्स में दे सकते हैं, तो ये सब्सिडी क्यों नहीं दे सकते? हम्म। बिल्कुल दे सकते हैं। आप इमेजिन करिए भारत 20 साल बाद क्या होगा, और उसके हिसाब से काम करिए। तो आपने कहा था सिर्फ एसी कोच बनेंगी, अब हुआ ये कि सारी एसी कोच बनी ज्यादा, और इन्होंने जनरल कोच ट्रेन से निकालनी शुरू कर दी, और फिर बिना रियलाइज किए कि इनका क्या होगा, क्योंकि हम्म। कोई उसमें मूल परिवर्तन तो किया नहीं आपने कि टिकट में या लोगों। तो यस। ये जो जनरल क्लास वाले हैं, ये मरता क्या ना करता, ये एसी कोचेज में घुसने लगे, और बहुत बैकलैश हुआ इसका, आपको पता है। तब इन्होंने यस। कहा कि अब एसी कोच नहीं बनेंगी, अब नॉन एसी कोच बनेंगी। तो ये तो कोई पॉजिटिव नहीं हुआ। जनरल कोच आप जितनी और बनाओगे वो लायबिलिटी होगी आज से 20-25 साल बाद। आपको एसी ही बनाना था, कम नॉन एसी कम, एक दो हर ट्रेन में रख के, जो कोई कि भाई किसी को अस्थमा है, कोई एसी में नहीं ट्रैवल करना चाहे उसमें हम्म। जाए। आप जनरल पब्लिक को एम्पावर करिए कि वो एसी में चल पाए। आज पैसा नहीं दे पाएगा सब्सिडाइज कर, कल को जब भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है वो दे पाए। लेकिन अब क्या हुआ है, अब उल्टा हो हम्म। गया। और इसका एक और लॉस, आप इंफ्रा से रिलेटेड प्रोग्राम करते हैं, जब आपने एसी कोच के नंबर बढ़ाए, तो जो भी 6 7 8 मैन्युफैक्चरर है उन्होंने कैपेसिटी बढ़ा ली। हाँ। अब यस। आपने उसको एकदम ड्रास्टिकली घटा दिया, उनकी कैपेसिटी बर्बाद हो गई, और उनको लोगों को रिट्रेंच करना पड़ा। हम्म। तो इंडस्ट्री के लिए भी आपको कुछ एम्पैथी तो रखनी पड़ेगी ना। तो यहाँ तो कोई मैं पॉजिटिव नहीं देख पाया। दूसरा आपने कहा कवच। भाई कवच, अभी आपने देखिए एक बहुत बड़ी खबर है आपके व्यूअर्स के लिए, और ऊपर वाला ऐसा करे कि ऐसा ना हो। लेकिन जहां ये कहते हैं कि 1,400 किलोमीटर में कवच चल रहा है, वहां भी आधे में नहीं चल रहा है। वो जो लोको जिनमें लगाया गया था वो इधर उधर चले गए। ओके। अगर कल को साउथ सेंट्रल की जिस एरिया में कवच कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेड है, वहां कल को कोई कोलिजन हो जाए, तो सरकार हम्म। क्या जवाब देगी? तो आपने, अब चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत काम कर रहा है वहां जो भी कर रहा है। दिल्ली मुंबई
दिल्ली हावड़ा की क्या डेडलाइन है, कब कंप्लीट हो? अभी कंप्लीट होने की कोई डेडलाइन सामने आती नहीं है, और आप कहते हो अब कवच 4.0 का एक्सपेरिमेंट हो गया और फिर कवच में ये इंप्रूवमेंट हो गया। कितनी बेकार बात है। आप कवच का इम्प्लीमेंटेशन तो कर ही नहीं पा रहे हो, हम्म। और एकदम नहीं कर पा रहे हो। पिछले 3 साढ़े 3 साल में 1 किलोमीटर नहीं ऐड किया। ऐसा क्यों भाई? सेफ्टी की जहां तक बात करें, आपने कहा कि कुछ ऐसे मेजर लिए गए हैं जो आप पब्लिकली नहीं बता सकते, तो ऐसा तो कोई मेजर नहीं होना चाहिए। खैर, इट्स योर चॉइस, आप नहीं बताना चाहते। मैं ये मानूंगा कि सेफ्टी तो जरूर इंप्रूव हुई है, ये एक पॉजिटिव है। हम्म। आज से 10 साल पहले 500 लोग 600 लोग साल के खत्म हो जाते थे, अब ये घट के 50 पे आ गया। एक बालासोर आप छोड़ दीजिए, जिसमें आई थिंक 292 या कितने बहुत मेजर लॉस खत्म था। हुए थे। तो वो उसको छोड़ दिए, बाकी एक्सीडेंट कम हुए हैं और फेटेलिटी कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका क्रेडिट सिर्फ इस गवर्नमेंट को नहीं है, इस गवर्नमेंट को काफी हद तक है, पिछली गवर्नमेंट को भी है। कैसे आपने लेवल क्रॉसिंग एलिमिनेट कर दिया अनमैन। हम्म। तो लेवल क्रॉसिंग पे 40% एक्सीडेंट होते थे, उसमें लोग मरते थे, वो खत्म हो गए। आपने ट्रैक में इंप्रूवमेंट कर दिया। इस सरकार की ने और कर दिया क्योंकि पैसा ज्यादा मिल रहा है। तो ये इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। आपने सिग्नलिंग सिस्टम में भी इंप्रूवमेंट किए, वो एसएसआई वगैरह और लगाए। तो सेफ्टी में ये मैं कभी नहीं मानता कि परफॉर्मेंस खराब हुई है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हम्म। हुई है। पॉइंट ये है कि आप इसको फर्दर इंप्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं। हम्म। वो आप कर सकते हैं, जो मतलब कवच इज वन एग्जांपल, आप नहीं कर पा रहे। देन यूज ऑफ एआई विच आई कीप टॉकिंग अबाउट टू जनरेट अलर्ट्स। इतना डेटा है आपके पास, हर स्टेशन पे डेटा लॉगर है, हर लोकोमोटिव में माइक्रो प्रोसेसर है। ये हम्म। सारा डेटा अलग अलग बैठा हुआ है, ये कोलेट करके आप रोज के नियर मिसेज जो एक्सीडेंट होते होते बच गए, रोज के, हम्म। एक गेस गेस मार रहा हूँ, रोज के 10-15 निकलेंगे। हम्म। वो आप अभी आप उन पे देखते नहीं हो, दबा दिए जाते हैं लोकल लेवल पे, उनको हाईलाइट करके उस पर एक्शन लेना शुरू करिए। डे टू डे सेफ्टी जीरो एक्सीडेंट की तरफ जाएगी। हम्म। तो ये सेफ्टी में ये काम होना चाहिए जो नहीं होता दिख रहा है। पर से सेफ्टी इंप्रूव हुई है, तो बजाय सेफ्टी इंप्रूव करने के एक डिस्कोर्स आप चला देते हैं। मैं तो कहता हूँ सरकार की तरफ से ही कुछ लोग चलाते होंगे, तभी तो इतना डिस्कोर्स आता है, सेबोटाज यस। सेबोटाज। अब चुप, अब इधर बंद है क्योंकि एक भी एक्सीडेंट में एनआईए ने या और एजेंसीज ने ये अभी तक हम्म। नहीं निकाल पाए कि ये सेबोटाज। मिस्चिफ हम्म। हो सकती है, टीनेजर्स की मिस्चिफ हो सकती है, लेकिन सेबोटाज एक में बता नहीं पाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ सेबोटाज नहीं हो रहा है, मैं कोई नहीं हूँ कहने वाला। हम्म। लेकिन अगर हो रहा है तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी इतने, आप 1-1.5 साल से ये चिल्ला रहे हैं, तो अब तक नहीं निकाल सकती थी एक भी हम्म। केस? तो अभी तक तो निकला नहीं। एक एग्जांपल देखिए, अभी खबर आ रही है गोंडा की। गोंडा का आप सीआरएस रिपोर्ट नेट पे होगी, आप देख लीजिए। उन्होंने बताया कि क्या स्टाफ की इररिस्पॉन्सिबिलिटी और मिस्टेक्स थी, जबकि जब हुआ था तो ड्राइवर से भी कहलवा दिया गया था कि मैंने एक धमाका सुना, मैंने आवाज सुनी। अरे एक्सीडेंट होगा तो आवाज तो आएगी। उस हम्म। आवाज को, एक लाउड नॉइज को धमाके में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ये बड़ा सिनिकल एक बात है कि सेबोटाज हो रहा है। नहीं, सेबोटाज अगर होता तो अब तक ये लोग पता क्यों नहीं कर पा रहे? हम्म। तो ये सब डिस्कोर्स से नहीं चलेगा। जैसे मैंने कहा, 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। एक अच्छा काम हो रहा है, देखिए अब अनमैन्ड क्रॉसिंग तो सब खत्म हो गई। हम्म। मैन्ड क्रॉसिंग को भी ये आरओबी आरयूबी में कन्वर्ट किया जा रहा है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं उसमें और हो रहा है काम। तो उससे सेक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में फायदा होगा। सेफ्टी में तो उतना नहीं, क्योंकि वो अनमैन्ड क्रॉसिंग में एक्सीडेंट होते थे, वो एक अच्छा काम हो रहा है। तो ये है समरी। और आपने अच्छा काम बताया, एक सेफ्टी हो गया, और ट्रेन का हो गया, और आपने कुछ बताया था तो। मैंने बोल रहा था कि प्रोजेक्ट्स जो ऐसे लग रहा था कि बैक ट्रैक हो जाएंगे, हाँ, वो देखिए, नहीं नहीं, खींचे तो जा रहे ये हैं। देखिए, आप आप एक तरह की एक फेलियर ऑफ कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट्स में आप पॉजिटिव ढूंढ रहे हो। भाई, या मे बी। प्रोजेक्ट्स एक बार सैंक्शन हो गए तो वो विड्रॉ करना तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। तो अब मैंने हम्म। विड्रॉ नहीं किए, तो एक है शेर, नहीं सुनाऊंगा आपको मैं। एक ये एक शेर है कि नाकर्दा गुनाहों की भी हसरत की मिले दाद,
हम्म। यारब अगर इन करदा गुनाहों की सजा है, गालिब ने कहा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई गलत काम करने पे सजा मिल रही है, तो जो हमने गलत काम नहीं किए उसकी शाबाशी मिलनी चाहिए। मतलब कि हम्म। हमने प्रोजेक्ट बंद नहीं किया, उसकी शाबाशी दे रहे हो आप। मैं ये या। कहूंगा कि जो बिग टिकट प्रोजेक्ट इस साल कंप्लीट होने की उम्मीद थी, हम्म। आपको भी थी, मुझे भी थी। कौन से? डीएफसी का कंप्लीशन नहीं हो पाया। हम्म। अभी भी वो जेएनपीटी वाला, वो 25 में भी हो एटलीस्ट पाएगा कि एटलीस्ट नहीं हो? 3 इयर्स सर, एटलीस्ट 2 to 3 इयर्स, वो तो मैं मेरे बगल में वो देखता हूँ। आप देख रहे हो 3 इयर्स बोल रहे हो, मैं तो सोचता था 1.5 साल की बात है, लेकिन हम्म। लैंड इश्यूज हैं, जो भी है, नहीं हो पाया। कश्मीर की लाइन एक ह्यूज प्रोजेक्ट। हम्म। आप ये देखिए, ये सैंक्शन हुआ था 90s में। या। इसका इमोशनल इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा होगा जब श्रीनगर से हम्म। दिल्ली ट्रेन जाएगी। आप समझ सकते हैं कश्मीर को का इंटीग्रेशन। तो ये उम्मीद थी कि इस साल चालू हो जाएगा, नहीं हो पाया। अब ठीक है, 25 में हो जाना चाहिए, मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि हम्म। 26 जनवरी को हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाया। देन वंदे स्लीपर, दो दो बार आप इनॉग्रेट कराए। एक बार शेल इनॉग्रेट कराए मार्च में, फिर सितंबर में आप इनकम्प्लीट ट्रेन इनॉग्रेट कराए। पर ट्रेन कहाँ है? अब उसमें तो ट्रेन शायद आईसीएफ ने ट्रायल में इश्यूज जा रही पॉइंट है। आउट किए सर। अब वो सब ठीक है, वो ट्रायल में जा रही है शायद। तो ये हम्म। लगता है 2-2.5 महीना और लगेगा आने में। तो इस साल तो नहीं आई। और कौन से कवच की बात हो ही गई, तो बड़े प्रोजेक्ट कोई इस साल एक भी हम्म। कंप्लीट नहीं हुआ है। अब पैम ब्रिज ले लीजिए, वो हो जाता हाँ। इनॉग्रेट। उसमें सीआरएस ने ऐसी गंदी मेजर लैंग्वेज लिख इश्यूज दी। है। कुछ हम्म। कुछ लोग कहते हैं कि सीआरएस हैज गॉन ओवरबोर्ड। तो मैं तो सिविल इंजीनियर हूं, मैं नहीं जानता, लेकिन जो लैंग्वेज यूज की है सीआरएस ने, तो बहुत ही डैमिंग लैंग्वेज। उन्होंने हाँ, कहा मैंने है पढ़ी कि सर ये, रिपोर्ट हो। हाँ, उन्होंने तो कहा है कि ये प्लानिंग से एग्जीक्यूशन तक, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ नॉट टू डू प्रोजेक्ट। हम्म। उसमें एक कमेटी बना दी गई है, वो धो पोछ के कमेटी 1-1.5 महीने में कुछ रिपोर्ट देगी, और शायद अगले महीने या उससे अगले महीने ट्रेन शुरू हो जाए। हम्म। लेकिन लॉट ऑफ मड हैज कम ऑन फेस ऑफ रेलवेज। तो ये प्रोजेक्ट भी नहीं हो पाया, इस साल होना था। तो हम्म। बड़ा प्रोजेक्ट तो कोई भी नहीं हुआ इस साल। हाँ, यस देखा ये जाए तो वही है। लेट्स सी, वो वी होप कि तो नेक्स्ट इस बार देखिए, 2025। इस बार आपके दर्शकों को मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैंने शुरुआत ये की कि आप बताइए कौन सा अच्छा काम है। हाँ। तो इसलिए जो थोड़े बहुत छोटे अच्छे काम होते हैं पेपर में, उसको बढ़ा चढ़ा के तो रोज पढ़ रहे हैं आप, तो जरूर हम्म। पढ़िए। लेकिन जो नहीं हुआ उसको सोचना जरूरी है, जिससे आगे किया जा हम्म। सके। ये आई थिंक सर, जो एक नॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल है ना, नॉर्मल जनता जिसे कहते हैं, दीज पीपल आर हैप्पी विद व्हाट दे हियर डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट और द न्यूज़। तो जो लोग पावर में है, सरकार में है, उनके लिए भी स्मार्ट चीज़ ये है कि वो अगर कोई अचीवमेंट छोटा भी है, लेकिन वो सुनने के लिए अच्छा है, तो उसको जितना हो सके उतना एम्पलीफाई कराए। बट जैसे आपने कहा कि ये जो कोर इश्यूज है, बिल्कुल। यहाँ पे अगर जनता से हम्म ही एक प्रॉपर उनको डायरेक्शन नहीं आएगी, तो वो तो यहाँ पे काम जो है वो ठीक से नहीं कर पा देखिए, रहे। ऐसा है आकाश जी, मैं तो कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं नहीं, हम्म। लेकिन जो अभी कंट्री की सिचुएशन है और जैसा ऑपोजिशन है, ये सरकार अभी जा नहीं रही कहीं। मुझे तो लगता है हम्म। कि ये हमेशा रहेगी, जो भी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पब्लिक को सिर्फ खबरें सुनाते हाँ। रहिए, करिए नहीं कुछ। यस। ये कहना है जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। लेट्स होप कि नेक्स्ट ईयर दे वुड बी द ईयर ऑफ बिल्कुल ओपनिंग बिग प्रोजेक्ट्स बिल्कुल। हाँ, एंड ऑफ गुड ईयर बिल्कुल फॉर नहीं, आप रेलवेज। बल्कि आप 1-1.5 महीने बाद आप फिर बुलाइए, तो हम लोग बात करेंगे जी कि जी। 2025 में क्या हो सकता है। वो भी यस। एक इंटरेस्टिंग बात होगी ना। आज तो हम एक लोगों ने जो जनवरी में बात ही की कि करते क्या हैं कि नहीं क्या हुआ, उम्मीदें हैं इस साल। क्या उम्मीदें हैं, क्या हो सकता है, वो यस। अच्छा रहेगा। उम्मीद पे तो देखिए, उम्मीद तो रखनी हम्म। पड़ती है। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच आकाश। थैंक यू सो मच सुधांशु सर फॉर गिविंग योर टाइम। सी यू बाय सून। बाय टू यू बाय। एंड योर विजिटर्स, थैंक योर यू। व्यूअर्स। थैंक यू।